सो आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं द चैप्टर 9 द बॉन्ड ऑफ लव, राइट काजल? Yes, sir. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर के हम थीम के बारे में बात कर लेते हैं। इस चैप्टर का थीम क्या है? तो ये जो है ये क्या है, लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। ओके, ये इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर जो है तुम्हारा बेस्ड है। ठीक है, कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग के बीच में, ह्यूमन बीइंग और वाइल्ड एनिमल्स के बीच में लव एंड फ्रेंडशिप हो सकता है। दोनों के बीच में कनेक्शंस हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ पेट एनिमल्स ही नहीं, वाइल्ड एनिमल्स भी क्या हो सकते हैं, वो भी फ्रेंडशिप और लव के लायक हो सकते हैं। क्लियर? Yes, तो sir. ओके, इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे स्लॉथ बियर्स के बारे में। राइट, तो स्लॉथ बियर्स जो होते हैं वो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, लाइक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एरिया में, जैसे इंडिया का हो गया ग्रासलैंड जो हो गया, जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था उसमें। राइट, और अगर हम स्लोथ बियर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो इसमें आ जाएगा, राइट, कि स्लोथ बियर्स हैव वेरी शैगी हेयर एंड लॉन्ग मसल्स। Using their claws to dig, they can then use their lips to form a tube, which can go deep into the ground or to into the heart to reach areas like dead trees for their food. Their main food is termites. Okay, you can hear them suck up their food from several feet away. तो अगर हम बात करें स्लोथ बियर्स की, तो स्लोथ बियर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? उसका क्या है, सबसे पहला था शैगी हेयर, है ना, लॉन्ग मसल्स। फिर से जो उनके क्लॉज होते हैं वो, जैसे कि अगर अब इसकी बात करें तो देखो ये कितना है, एक एक मतलब लॉन्ग है ये, जो कि डिग कर सकता है ना, अंदर की तरफ नीचे जा Yes, सकता है, sir. राइट। और अगर हम इसका मेन फूड की बात करें तो मेन फूड इसका क्या है, टर्माइट्स। ओके, Termite. तो यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। I will begin with Bruno, my wife pet sloth bear. I got him for her by accident. So इसमें जो narrator है वो कौन है? एक husband है, okay, और and he is talking about his wife pet. Okay, उसके अपने wife की pet के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम जो है वो क्या है, ब्रूनो है। Okay, तो अगर हम बात करें pet का, तो pet का नाम क्या है, ब्रूनो। Bruno. ओके, क्लियर? सो देखो Yes, ये sir. नरेटर को कैसे मिला एक्सीडेंट के थ्रू। 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. Some were shot and some escaped. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. ओके, तो 2 साल पहले जो नैरेटर था वो कहाँ गया था, शुगर के फील्ड में गया था, मैसूर के पास, मैसूर में। और वहां पे उसने क्या किया था, वहां पे वाइल्ड पिग्स को भगाने के लिए ये लोग शूटिंग कर रहे थे, राइट। तो सब कुछ बहुत अच्छा सा मतलब चल रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, अचानक से उन्हें ब्लैक स्लॉथ बियर के आने की और उसके मतलब चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ओके, क्लियर? Yes, sir. सेकंड में देखो, now I will not shoot a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. ठीक है, तो जो नैरेटर था वो कहता था कि नहीं मैं नहीं मार सकता उसे, क्योंकि वो, अगर हम नैरेटर की बात करें तो वो क्या था, एक तरह से हम उसे कह सकते हैं कि उसका हार्ट लव से भरा हुआ था, इस वजह से कंपेशन से, तो वो मतलब वो नहीं मार सका। लेकिन उसने ये कहा कि वो जो फीलिंग था वो उसके बाकी सारे जो उसके दोस्त थे वो फील नहीं किए, और उनमें से किसी एक ने उसको शूट कर दिया, है ना, शॉट कर दिया, शॉट मतलब एक शॉट मार दिया उस पे। Yes, क्लियर है sir. यहाँ तक? उसके बाद Yes, sir. as we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. ओके, तो अगर हम जैसे ही हम देखें तो वो जो एनिमल था वो गिर गया। ओके, बिल्कुल, Yes, sir. और तभी देखो क्या हुआ आगे। एंड वी सॉ इट वाज ए
It was a baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her. The little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. ओके तो अब मतलब जब उन्होंने मार दिया उसे तब उन्हें अब लगा कि उसके जो पीठ पे क्या था, बेबी बियर था, राइट, जो अपने माँ के मतलब पीठ पे घूम रहा था। और तभी जब उसकी माँ को मारा गया तो वही चिल्लाया उसने, और वो मतलब आवाजें निकाल रहा था, है ना, पिटिफुल नॉइज मतलब चिल्ला रहा था, करा रहा था एक तरह से। फिर नेक्स्ट देखो नैरेटर क्या कह रहा है। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट कैप्चर it scooted into the sugarcane field following it with my companions. I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. ओके तो एक जो नैरेटर है उसने इसको क्या किया, उसने इसको पकड़ने की कोशिश की, वो मतलब सुगर कैन फील्ड में गया उसको ढूंढते ढूंढते, है ना, आखिर लास्ट में नैरेटर ने उसे पकड़ ही लिया। ओके Yes, sir. और हाँ उसने उसके बाद से फिर जो जो बेबी बियर था उसने इसको स्क्रैच भी किया, नैरेटर को स्क्रैच भी किया अपने मुंह क्लॉज से, है ना। तो आगे देखो आगे क्या होता है। We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. She was delighted. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. ओके तो फिर जो नैरेटर था वो उसे जो ब्रूनो को वापस अपने मतलब घर पे ले गया बैंगलोर, और उसने अपनी वाइफ को दे दिया, प्रेजेंट कर दिया, राइट। और उसके बाद से जो Yes, उसकी sir. वाइफ थी वो बहुत खुश हो गई, है ना, सी वॉज डिलाइटेड। एंड उसने क्या किया, उसकी वाइफ ने उसके गले में एक कलर रिबन बांध दिया जिससे, और उसका जब उसे पता चला कि जो जो मतलब बेबी बियर था वो क्या था, बॉय है, तो उसने उसका नाम क्या रखा, ब्रूनो। ओके तो यहाँ तक क्लियर। Yes, sir. ओके नेक्स्ट देखो। Bruno soon took to drinking milk from a bottle. It was but a step further, and within a very few days, he started eating and drinking everything else. And everything is the right word, for he ate porridge made from any ingredients, vegetables, fruit, nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, pudding, ice cream, etc., etc., etc. As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid, it all went down with relish. तो अगर हम बात करें तो ब्रूनो क्या था, मतलब ऑलमोस्ट सभी चीजें खा लेता था, है ना। Yes, sir. हाँ इसमें नैरेटर ने उसके मतलब फूड के बारे में बात की है, तो वो ऑलमोस्ट हर एक चीज खा लेता था, हर एक चीज के बारे में तो बोल ही दिया इसने। ओके और Yes, sir. कुछ ही दिनों में वो मतलब उनसे बिल्कुल फेमिलियर हो गया था। उसका देखो नेक्स्ट। द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आवर टू एस Alsatian dog, and to all the children of the tenants living in our bungalow. He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen, and going to sleep in our beds. तो अगर हम बात करें तो जो बियर था, जो बेबी बियर था, वो बहुत जल्दी ही क्या हो गया, अटैच हो गया। और जो इनके पास दो डॉग्स थे, अल्सेशियन डॉग्स, ठीक है, और जो इनके मतलब जो टीनेज थे, उनके जो रेंट पे रहने वाले मतलब उनके बच्चे थे, मतलब सभी से घुल मिल गया एक तरह से हम कह सकते हो, है ना। और इस Yes, तरीके से sir. वो जो था मतलब एक पेट की तरह रहने लगा, जैसे पेट डॉग होता है ना, पेट, उसी तरीके से। ओके Yes, sir. Next देखो। One day an accident befell him. I put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. Bruno entered the library as he often did, and he ate some of the poison. Paralysis set in to the extent that he could not stand on his feet, but he dragged himself on his stumps to my wife, who called me. I guessed what had happened. Off I rushed in the car to the vet's residence.
a case of poisoning can be a barium carbonate, what to do? ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन ना मतलब जो ऑथर था, जिसने नरेटर था, उसने क्या किया, अपने लाइब्रेरी में चूहे मारने के लिए मतलब पॉइजन रखा, बेरियम कार्बोनेट। ओके, और हाँ, उसी समय फिर क्या हुआ, ब्रूनो जो था वो लाइब्रेरी में आ गया, जैसे वो तो हमेशा ही आता था लाइब्रेरी में, आता जाता रहता था, पूरे घर में घूमता रहता था। तो ब्रूनो जैसे लाइब्रेरी में आया तो उसने क्या किया, उसने पॉइजन खा लिया, है ना। अब पॉइजन खाने से जो उसको बहुत, उसको मतलब अचानक से बिल्कुल उसका शरीर जो था, उसकी जो बॉडी थी, मतलब ट्रेम्बल करने लगी, कांपने लगी, है ना। उसके बाद से फिर उसका जो, वो अपने आप पैरों पे भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, बट लेकिन किसी तरीके से वो अपने आप को मतलब उसकी वाइफ के पास लेके गया, जिसने उसे बुलाया, नैरेटर को। और उसके बाद से दोनों के दोनों चले गए वेट रेजिडेंस में। उसके बाद से वहां पे चिल्लाने लगे कि मतलब इस बियर ने, मतलब बेबी बियर ने बेरियम कार्बोनेट खा लिया, अब हम क्या करें। तो क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. नेक्स्ट देखो। Out came his medical books of and a favorite reference to index began. What poison did you say, sir? Barium carbonate. Ah, yes, barium salt. Ah, yes, barium carbonate. Symptoms: paralysis. Treatment: injection of. Just a minute, sir. I'll bring my syringe and the medicine. ओके, तो इस तरीके से जो उसके दोस्त थे, वो मतलब जो डॉक्टर था, उसने फटाफट उसे पूछा कि कौन सा मतलब पॉइजन खाया, तो इसने बोला बेरियम कार्बोनेट। फिर उसने अपने मेडिकल डायरी निकाली, उसने मेडिकल बुक निकाला, उसमें सर्च किया उसने फटाफट की, अच्छा मतलब बेरियम कार्बोनेट, तो इसका इंजेक्शन ये होगा, और फटाफट उसने क्या कर दिया, इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है, Yes, उसके बाद sir. से देखो, dash back to the car. Bruno still floundering about on his stumps, but clearly weakening rapidly. Some vomiting, heavy breathing with having flanks and gaping mouth. और उसके बाद मतलब जो जब भी अभी बिना जब इसको इंजेक्शन नहीं लगा था, उससे पहले ब्रूनो को मतलब वॉमिटिंग भी हुई, वो बहुत वीक फील कर रहा था, उसकी सांसें जो बहुत मतलब हैवी ब्रेथ हो रहा था, बहुत ज्यादा जलेली सांस ले रहा था, भारी सांस हो रही थी उसकी, राइट। Yes, तो sir. फिर उसके बाद से जो डॉक्टर कहते कहते हैं, व्हाइल हिम एवरीबॉडी इनगोज द हाइपोडर्मिक ब्रूनो सीक्वल्स 10 cc of the antidote enters in his system without a drop being wasted. 10 minutes later, condition unchanged. Another 10 cc injected. 10 minutes later, breathing less stertors. Bruno can move his arms and legs a little bit, although he cannot stand yet. 30 minutes later, Bruno gets up and has a great feed. He looks at us disdainfully, as much as to say, "What's barium carbonate to a big black bear like me?" Bruno is still eating. तो मतलब उसके बाद से जब उसे एंटीडोट दिया गया, तो सबसे पहले तो 10 सीसी का एंटीडोट दिया गया, लेकिन उससे भी काम नहीं चला, कंडीशन चेंज नहीं हुई। फिर उसके बाद से 10 सीसी का दोबारा दिया गया, तो वो पे क्या हुआ, मतलब ब्रीदिंग उसकी सही हुई, ठीक है, उसकी ब्रीदिंग सही हुई। लेकिन फिर उसके बाद से जब 30 मिनट बाद वो क्या हुआ, बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना सब चंगा सी, एकदम बिल्कुल खड़ा हो गया, उठ खड़ा हो गया। और फिर पूरा का पूरा वो जैसे वो मतलब ऐसे चैलेंज कर रहा था कि बेरियम कार्बोनेट क्या होता है मेरे जैसे लोगों को लिए। ओके, वो फिर से पहले जैसा हो गया। तो क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखो। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil, which I had drank from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. He promptly drank the lot, but it had no ill effects whatever. तो उसी तरीके से एक बार और इसके साथ एक्सीडेंट हुआ था, जब इसने क्या किया था, पूरा का पूरा 1 गैलन इसने ओल्ड इंजन ऑयल पी लिया था, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, उसका कोई इल इफेक्ट्स नहीं हुआ। ओके, Yes, sir. The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was became he, size he was when he came. He had equaled the oscillation in height and had even outgrown them, but was just as sweet, just as mischievous, just as playful. And he was very fond of us all. Above all, he loved my wife, and she loved him too. She had changed his name from Bruno to Baba, and a Hindustani word signifying a small boy, and he could do a few tricks.
2. At the command Baba Wrestle or Baba Box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble, gave him a stick and said, Baba, hold gun, and he pointed the stick at you, asked him, Baba, where is the baby? And he immediately produced and cradled. तो अगर हम बात करें तो जैसे जैसे दिन बीतते गया, जो ब्रूनो था वो नैरेटर की फैमिली से और अटैच्ड होते गया, स्पेशली उसकी बीवी से, उसकी वाइफ से, राइट। और मतलब जो इसकी जैसे कि बियर होते हैं, इनकी हाइट और मतलब वेट इसका दोनों बढ़ते गया, लेकिन वो पहले जैसा, जैसे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, किसी को मारने के लिए तैयार, लेकिन वो वैसा नहीं था, बिल्कुल पेट की तरह, एज स्वीट जैसे वो पहले था, और मिस्चीवियस भी, बहुत शरारती भी था। और इसने ना कुछ ट्रिक्स भी सीखे थे, जैसा जब हम उसे बोलेंगे कि बाबा रेसल, तो वो रेसलिंग करना स्टार्ट करेगा। बाबा बॉक्स बोलेंगे तो वो किसी को भी सामने मतलब आगे आएगा तो उसको रफ एंड टम्बल करेगा। फिर उसके बाद से जब हम उसको स्टिक देंगे तो बोलेंगे बाबा होल्ड गन, तो वो क्या करेगा, उसको स्टिक को गन की तरफ पकड़ के रखेगा, राइट। Yes, sir. और मतलब उसकी वाइफ ने भी क्या कर दिया था, ब्रूनो से उसका नाम चेंज करके बाबा रख दिया था, राइट, क्योंकि बाबा जो है वो क्या है, इंडियन नेम है, और ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्मॉल बेबी। ओके, Yes, sir. तो यहाँ तक क्लियर ना? Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट देखो। Affectionately, a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bag, but because of the teenage children, poor Bruno Baba had to keep chained most of the time. लेकिन जो मतलब बाकी के जो किराएदार थे इनके पास, टीनेज जो थे, उनके बच्चों के लिए ये लोग क्या करते थे, उसको चेन में बांध कर रखते थे। ओके, Yes, sir. सो आगे देखते हैं इसमें। Then my son and I advised my wife and friends advised her too to give Baba to the Jew at Mysore. He was getting too big to keep it at home. After some weeks of such advice, she at last consented hastily, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the Jew. Did he want a 10 beer for his collection? He replied, yes. The Jew sent a case from Mysore and in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. तो उसके बाद से क्या हुआ, जैसे जैसे बियर बड़ा होते गया, बेबी बियर बड़ा होते गया, जो नैरेटर था और उसके जो बेटे थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, उन सभी ने एडवाइस दिया कि बाबा को अब क्या करना चाहिए, जू में भेज देना चाहिए, क्योंकि वो घर पे क्या हो रहा है, और धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, राइट। Yes, sir. तो उसके बाद से फिर उसकी बीवी ने भी चलो कह दिया कि ठीक है भेज दो। उसके बाद से फिर जो क्यूरेटर था जू को मतलब जू का जो हेड था, उसको लेटर लिखा गया, फिर उससे पूछा गया कि आपको मतलब 10 बियर चाहिए, तो उसने बोला हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर उसने फटाफट जू से एक मतलब केस भेज दिया, है ना, और उसके बाद से बाबा को यहाँ से लेके चला गया। क्लियर? Yes, sir. Okay, next देखो, we all missed him greatly, but in a sense we were relieved. My wife was inconsolable. She wept and fretted for the first few days. She would not eat a thing. Then she wrote a number of letters to the curator. How was Baba? Back came the replies, well, but fretting, he refuses food too. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ये जो पैराग्राफ है ये क्या बताता है, ये बताता है कनेक्शन इसके बीच में, नैरेटर्स वाइफ के और बाबा के बीच में, ब्रूनो के बीच में। ओके, अब बाबा जैसे यहाँ से ब्रूनो चला गया तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी जो बीवी थी उसको सबसे ज्यादा फील हुआ, वो मतलब उसने बहुत रोया, उसको बहुत फील हुआ। फिर उसके बाद से उसने कुछ दिनों तक तो खाना भी छोड़ दिया था। फिर उसके बाद बहुत सारे लेटर्स लिखे गए क्यूरेटर के पास कि बाबा कैसा है, वो कैसा है। फिर उसके बाद से वहां से आया कि ठीक है लेकिन उतना अच्छा नहीं है ना, उसने भी खाना छोड़ दिया था। तो यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखो। After that, friends visiting Mysore were back to make a point of काजल आप अपने आप अनम्यूट कर लो, मतलब म्यूट कर लो। Okay. After that, friends visiting Mysore were
begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. They reported that he was well, but looked very thin and sad. All the keepers at the zoo said he was fretting. For 3 months, I managed to restrain my wife from visiting Mysore. Then she said one day, "I must see Baba. Either you take me by car or I'll go myself by bus or train." So I took her by car. तो अगर हम इस तरीके से देखें तो मतलब बहुत सारे उसके जो फ्रेंड्स थे वो मैसूर जा गए, वहां पे देखा, फिर उसको मतलब उसको देखा, फिर उससे क्या लगा, उन्होंने कहा कि वो वहां पे अच्छा नहीं दिख रहा, बहुत पतला हो गया, बहुत थिन हो गया है। और जो कीपर्स थे वो भी कह रहे थे कि वो मतलब अच्छा फील नहीं कर रहा वहां पे, मतलब अनहैप्पी है वो, है ना। और मतलब किसी भी तरीके से नैरेटर ने 3 महीने के लिए तो अपनी वाइफ को रोक लिया था, राइट। लेकिन लेकिन उसके बाद उसकी वाइफ ने कहा कि या तो तुम मुझे लेके चलो कार से, या मैं खुद ही बस से या ट्रेन से मैं खुद ही चली जाऊंगी। ओके, तो यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Okay. So France has conjectured that the bear would not recognize her, and I had thought so too. But while she was yet some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. He howled with happiness. He ran up to him, patted him through the bars, and he stood on his head in delight. ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि फ्रेंड्स जो थे उसके, उन्होंने सोचा था कि जो जो मतलब जो बियर है, बेबी बियर, जो मतलब बाबा, वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उसे पहचानेगा नहीं। लेकिन जब जैसे ही वो वहां से गई ना, जैसे ही वो केज से थोड़ी दूर थी, उसी तभी बाबा ने उसे पहचान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। और वहां से बिल्कुल खुशी खुशी वो मतलब हॉल करने लगा, है ना, जैसे बियर्स करते हैं। और उसके बाद से फिर वो भी बिल्कुल दौड़ के गई उसके पास, दोनों मतलब बहुत खुश हुए। For the next 3 hours, she would not leave that case. She gave him tea, lemonade, cakes, ice cream, and whatnot. Then closing time came, and we had to leave. My wife cried bitterly. Baba cried bitterly. Even the hard-neck curator and the keepers felt depressed. As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next. ओके, तो इस तरीके से दोनों मतलब बहुत ज्यादा एक दूसरे को प्यार करते थे, बाबा एंड उसकी वाइफ। तो अगर हम बात करें इस तरीके से, तो जब जब मिलने का टाइम खत्म हो गया, उसके बाद से दोनों के दोनों बहुत मतलब बहुत ज्यादा रोने लगे एक दूसरे को, मतलब मतलब वो करने लगे कि क्या आप मतलब मुझसे दूर मत जाओ। और उसके बाद से जो उसकी वाइफ थी, उसने भी उसको बहुत सारा सामान दिया खाने के लिए, जैसे लेमोनेड हो गया, चॉकलेट्स हो गया, मतलब कुछ भी जो उसके पास आ जाए। और उसके बाद मतलब यहाँ तक इनका प्यार इतना मतलब इतना अच्छा था कि उनके जो जू का क्यूरेटर था, उसको भी डिप्रेस फील होने लगा कि मतलब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को अलग कैसे कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, oh please sir, she asked the curator, may I have my Baba back? Hesitantly he answered, madam, he belongs to the zoo and is the government property. Now I cannot give away government property, but if my boss, the superintendent at Bangalore agrees, suddenly you may have him back. तो उसके बाद से मतलब उसने क्यूरेटर से पूछा कि क्या मैं अपने मतलब बियर को वापस ले सकती हूँ, बाबा को वापस ले सकती हूँ। लेकिन जो क्यूरेटर था उसने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बाबा जो है वो अब क्या बन गया है, अब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन गई है, राइट। और वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ऐसे नहीं दे सकता, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने सुपरिटेंडेंट से, अपने बॉस से मतलब साइन करवाना पड़ेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स मतलब सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, तब जाके वो दे सकता है। So there followed the return journey to Bangalore and a visit to Superintendent Bungalow. A tearful pleading, Baba and I are both fretting for each other. Will you please give him back to me? He was a kind-hearted man and consented. Not only that, but he wrote to the curator telling him to lend us a case for transporting the beer to Bangalore. ओके, तो उसके बाद ये लोग चले गए, बैंगलोर चले गए, वहां पे सुपरिटेंडेंट के बंगलो पे चले गए। वहां पे मतलब उसको जो उसकी वाइफ थी वो मतलब रो रो के कहने लगी, मुझे मतलब बाबा चाहिए, हम दोनों एक दूसरे के बिना मतलब नहीं रह सकते इस टाइप में, है ना। दोनों का मतलब बहुत अनहैप्पी है। तो उसके बाद जो जो सुपरिटेंडेंट थे वो क्या था, बहुत काइंड हार्टेड मैन था वो, मतलब अच्छा था, दयालु था।
और उसके इसी वजह से उसने सिर्फ मतलब इनको बाबा भी वापस करने के लिए नहीं कहा, बल्कि एक केस भी कहा उसे देने के लिए, ताकि वो उसको अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए। Back we went to Mysore again, armed with the superintendent letter. Baba was driven into a small case and hoisted on top of the car. The case was tied securely, and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. और उसके बाद वो लोग मैसूर गए वापस, वहां से सुपरिटेंडेंट का लेटर लेके फिर बाबा को वापस लेकर आने लगे। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ओके, आगे देखो, एक मिनट। Once home, a squad of police were engaged for special work in our compound. An island was made for Baba. It was 20 feet long and 15 feet wide, and was surrounded by dry pit or moat 6 feet wide and 7 feet deep. A wooden box that once housed fowls was brought and put up the island for Baba to sleep in at night. The straw was placed inside to keep him warm and his body in, and his baby, the grand stump, along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. और इस तरीके से जब वापस बाबा अपने घर पे आया, नेटर के घर पे आया, तो उसे वापस वही सारी चीजें दी गई जो उसके पास थी, है ना, जो उसको खेलने के लिए दिया जाता था, जैसे जो गन हो गया, गन वाला मतलब स्टिक। उसके बाद से उसके लिए एक आइलैंड बनाया गया जिसकी जो लेंथ और ब्रेथ क्या थी, कितना था लेंथ और ब्रेथ? 20 feet long, 15 feet wide. हाँ, तो इस तरीके से उसके रहने के लिए एक छोटा सा होम भी बनाया था, है ना, घर। So in a few days, the police hoisted the case onto the island, and Baba was released. He has delighted, standing on his fingers. He pointed his gun and cradled his baby. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty heavy too. और उसके बाद से कुछ ही दिनों में जो आइलैंड था उसको उसके ऊपर बाबा को छोड़ दिया गया, और उसके बाद से उसने अपना गन, उसके अपने मतलब सारा जो करता था वो सारा उसने करना स्टार्ट कर दिया। और जो उसकी वाइफ थी, नाइटर की वाइफ थी, जो नाइटर की वाइफ थी वो भी उसके साथ आराम से मतलब अपना टाइम स्पेंड करने लगी, राइट। So the way my wife reached the island and leaves it, it is interesting. I have tied a rope to the overhanging branch of mango tree with a loop at its end. Putting one foot in the loop, she kicks off with the other to bridge the 6-foot gap that constitutes the width of the surrounding pit. And the return journey is made the same way. But who can say now that a sloth bear has no sense of affection, no memory, and no individual characteristics? तो इस तरीके से अगर हम देखें पूरे चैप्टर में, तो हमें क्या मिलता है? हमें ये मिलता है कि कोई भी जो एनिमल है, चाहे वो वाइल्ड हो या पेट हो, वो ह्यूमन बीइंग्स के साथ बहुत अच्छे से रह सकते हैं अगर उसमें अफेक्शन हो, उसमें लव हो। ओके, तो इस तरीके का जो तुम्हारा चैप्टर का जो मेन जो मुद्दा है, जो मेन तुम्हारा टॉपिक है, वो क्या है? द बॉन्ड ऑफ लव। और वो इस पूरे स्टोरी में पूरा का पूरा इसी के बारे में बात हो रहा है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हुआ खत्म। क्लियर? ओके, यस सर।